नमस्कार दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पर इनपुट डिवाइस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के आउटकम, इस क्लास के बाद आप किसी भी इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम इनपुट डिवाइस। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर में कंप्यूटर जो है 3 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो उसी में हम इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन को इंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक इनपुट डिवाइस जो है एक हार्डवेयर होता है जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंस इनपुट डिवाइसेस को मैंने इंक्लूड किया है इस लेक्चर के अंदर। तो हम सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में उनके फंक्शंस के आधार पर बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस हमारा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम जो भी टेक्स्ट या सिंबल या नंबर्स या लेटर्स होते हैं कीबोर्ड्स के ऊपर में, उनके द्वारा हम लिखकर कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कीबोर्ड का चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर कीज दिखाई दे रही है। कीज यानी कि जो बटन्स होते हैं उनको हम कीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग अक्षरों के और डिजिट के और कुछ कमांड बटन के यहाँ पर जो है बटन दिखाई दे रहे हैं। इनके सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक हमारे जो इंग्लिश के अक्षर्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में, और साथ में जो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसी तरह से जो कंट्रोल्स के लिए कुछ बटन्स होते हैं जिनके फंक्शंस के आधार पर उपयोग किया जाता है। तो जैसे कैप्स लॉक होता है तो कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए, शिफ्ट में जैसे इन बटन्स के ऊपर या नीचे के अक्षरों को टाइप करना होता है तो शिफ्ट बटन, और कंट्रोल बटन, इन बटन्स के साथ में कंट्रोल की दबाकर हम किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अल्टर बटन भी इस तरह से कोई कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए अल्टर बटन का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा एक बटन होता है, इसे हम स्पेस बार कहते हैं। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के अंदर में जो वर्ड्स हमारे होते हैं और उन वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस को बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इंटर बटन से जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहते हैं तो हम इंटर बटन का उपयोग करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बैक स्पेस बटन है, जो हमारा जो लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है हम उसको पीछे से उसको डिलीट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आप जो है कीबोर्ड के ऊपर में देखिए, हम आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर में बहुत सारे कीज अलग अलग दिए हुए हैं। और जैसे फंक्शंस की होती है F1 से लेकर F12 तक, तो इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अनुसार इन फंक्शंस बटन्स का उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं। अगला डिवाइस हमारा माउस इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा स्क्रीन के ऊपर में कर्सर को घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है। माउस के अंदर में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। इसके साथ में एक गिर्री होती है, इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। तो स्क्रॉल बटन का काम जो है, हमारी स्क्रीन के ऊपर में जो फाइल हमारी खुली रहती है उसको ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए उपयोग किया जाता है। और लेफ्ट बटन से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए लेफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। जैसे इंटर बटन होता है कीबोर्ड का, इसी तरह से माउस का लेफ्ट बटन होता है। और राइट बटन किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल की प्रॉपर्टी को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे हम किसी फोल्डर के ऊपर में राइट क्लिक करते हैं तो उस राइट क्लिक के बाद कट, कॉपी, पेस्ट, इस तरह से कमांड को देखने के लिए हम राइट क्लिक का उपयोग करते हैं। मतलब उस फोल्डर से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है हम राइट क्लिक से देख सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस है इनको हम इसके सेटिंग से भी हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जो राइट बटन पे जो काम हो रहे हैं उसको हम लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं और लेफ्ट बटन में जो काम हो रहे हैं वो राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट बटन जो है किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटोग्राफ्स या टेक्स्ट या पोस्टर या मैगजीन पेजेस या इस तरह की कोई जो इंफॉर्मेशन है पिक्चर के फॉर्म में, उसको कंप्यूटर के अंदर में इंटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक स्कैनर का पिक्चर दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर जो है हम इस तरह से जो है एक कोई इमेज इसके अंदर में रखते हैं और यहाँ पर स्कैन बटन होता है या इसका एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है या इसके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वहां पर स्कैन बटन होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं और इस ऊपर के कवर को हम पिक्चर इंसर्ट करने के बाद इसको कवर को ढक देते हैं और उसके बाद स्कैन कमांड चलाते हैं। तो इसके अंदर जो हम डॉक्यूमेंट रखते हैं वो स्कैन हो जाता है और कंप्यूटर के अंदर में इंटर हो जाता है। तो इस तरह से जो है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को या पोस्टर को या हमारे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम कंप्यूटर में इंटर करना चाहते हैं तो स्कैनर के द्वारा इंटर कर सकते हैं। अगला इनपुट डिवाइस हमारा है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी जो साउंड है उस साउंड को कंप्यूटर के अंदर में इंटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक वेव फॉर्म्स के अंदर जैसे हम जैसे बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस जाती है ये वेव फॉर्म्स के रूप में जाती है और जो माइक्रोफोन होता है ये वेव फॉर्म्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो है माइक्रोफोन जो साउंड को कंप्यूटर के अंदर में इंटर करने के लिए एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। तो यहाँ पर देखिए इसमें पिक्चर से हमको बहुत आसानी से समझ में आता है कि बारकोड रीडर जो है इस तरह के जो बारकोड होते हैं उन बारकोड को रीड करके कंप्यूटर के अंदर में इंटर करने के लिए एक इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप कई बार जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में इस तरह की मशीन आपको दिखाई देती होगी। जब बिलिंग करते हैं तो उस टाइम पर जो भी सामान आप खरीदते हैं उसके ऊपर में एक टैग लगा हुआ रहता है, उस टैग के ऊपर में बारकोड लिखा हुआ रहता है और उस बारकोड को रीड करने के लिए ऐसी मशीन्स का उपयोग किया जाता है। तो बारकोड एक स्कैनर टाइप का एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड को रीड करके कंप्यूटर के अंदर में इनपुट करता है। तो इस तरह से बारकोड जो है एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप कई बार जो है कंपटीशन एग्जाम जब देने जाते हैं तो आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है। उस ओएमआर शीट में हम ओएमआर शीट के अंदर में जो गोले होते हैं उनको ब्लैक पेन से या पेंसिल से गोले को काला करना रहता है। उस गोले को जो पेंसिल के द्वारा काला किया गया है उनको रीड करने के लिए एक जो इनपुट डिवाइस होता है, मतलब इनको रीड करने के बाद इसी फॉर्मेट में डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर में इंटर करता है। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है जो इस तरह की जो ओएमआर शीट होती है इनको रीड करके इसके ऊपर में जो लिखा गया है उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर में इंटर करता है। तो यह भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर के अंदर में जॉयस्टिक का जो इनपुट डिवाइस है वो बताया गया है। तो यहाँ पर एक स्टिक दिया हुआ है। इस स्टिक को हम हाथ से पकड़कर जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उस डायरेक्शन में हमारा जो माउस है वो मूव करेगा। मतलब यह स्टिक जो है अधिकतर जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं उन गेम्स को खेलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा गेम को कंट्रोल किया जाता है, गेम को खेला जाता है। तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइसेस है जिसके अंदर में स्टिक लगी रहती है। इस स्टिक के द्वारा ही हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर के अंदर में यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ इस बोर्ड के ऊपर में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर जैसा लिखेंगे वैसा यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस लाइट पेन से लाइट जनरेट होती है और उस लाइट को ये पेन है वो रिकॉग्नाइज करता है और जिस डायरेक्शन में पेन हमारा इस बोर्ड के ऊपर में घूमता है तो उस डायरेक्शन में यहाँ पर भी डिस्प्ले होता है और इस तरह की जो है एक इमेज यहाँ पर बनती है।
यह एक जैसे टच स्क्रीन होती है, जैसे ही यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं टच स्क्रीन जैसा। तो यह एक लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम हमारे पेन के द्वारा हम किसी भी तरह का जो इमेज या डॉक्यूमेंट या जो भी हम राइटिंग वर्क करना चाहते हैं वो एज इट इज कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल डिवाइस, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस। तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ पर देखिए ये जो बॉल बना हुआ है, ये बॉल जो है ये माउस का कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसी को हम ट्रैक बॉल कहते हैं। तो इसको जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उस डायरेक्शन में हमारा माउस जो है घूमेगा। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है, ऐसे हम इसको माउस जैसा हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो स्क्रीन का जो एक्सिस होती है उस एक्सिस के ऊपर में ये ट्रैक बॉल से हम माउस को घुमा सकते हैं। जैसे ये मैं अभी माउस को घुमा रहा हूं, तो इस तरह से ट्रैक बॉल जो है हम माउस की तरह उपयोग कर सकते हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। तो ग्राफिक्स टैबलेट भी हमारा लाइट पेन जैसा ही एक इनपुट डिवाइस है, जिसके अंदर हम ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी तरह की ग्राफिक्स हम बनाएंगे वो ग्राफिक्स हमारा कंप्यूटर के अंदर में इंटर हो जाएगी। तो ग्राफिक्स टैबलेट जो है जनरली ड्राइंग बनाने के लिए या कोई इमेज बनाने के लिए या हैंड राइटिंग के लिए, जो भी हम लिखना चाहते हैं जैसे हमारी राइटिंग है बेसिक कंप्यूटर के अंदर में इंटर हो जाए, तो उसके लिए हम ग्राफिक्स टैबलेट इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो जनरली बैंक में उपयोग किया जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो, जो आपके पास चेक होता है उस चेक को रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को ही हम मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर मशीन कहते हैं। चेक के अंदर जो लिखा हुआ रहता है वो स्पेशल टाइप की इंक होती है, जिसके अंदर में मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ होता है। तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा यह मशीन जो है उस लिखे हुए को डिटेक्ट करती है और उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करती है। इसलिए यह स्पेशली बैंकों में उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। हमारा आखिरी इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। तो यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, जैसे यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए को स्कैन करना, मतलब कैरेक्टर्स जो लिखे हुए हैं इसको हम कैरेक्टर्स कहते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना। तो इसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन भी कहते हैं, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मतलब जो कैरेक्टर लिखे हुए इनको रीड करके कंप्यूटर के अंदर में इंटर करना। तो यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन या मशीन के द्वारा जो इनकोडेड टेक्स्ट होते हैं उनको रीड करके कंप्यूटर के अंदर में इंटर करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। आप सभी का बहुत